गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मानव के शरीर का पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। देखिए, पाचन तंत्र क्या होता है। जैसे हम भोजन को मुंह से खाते हैं तो हमारे शरीर में जो होता है विभिन्न प्रकार के सिस्टम लगे रहते हैं, इसीलिए हम पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे यकृत हुआ, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके द्वारा जो होता है भोजन पचता है और उसके बाद मल के द्वारा भोजन बाहर निकल जाता है। इनके बीच में जो होता है विभिन्न प्रकार के यंत्र लगे हैं। जैसे अमाशय क्या कार्य करता है, अग्नाशय क्या करता है, यकृत क्या करता है, इन सभी का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। देखिए, हमने विभिन्न प्रकार के जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हैं उन सभी को इसमें समाहित किए हैं। ध्यान से केवल देखिएगा, 5 से 10 मिनट के अंतर्गत ये पूरा पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। हम देखिए, भोजन जो होता है मुंह से खाते हैं तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए, मुंह होता है, मुंह में जो होता है कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य के मुंह में जो होता है कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 2 मुख्य होता है। मनुष्य के मुंह में जो होता है कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 2 मुख्य होता है। पहला होता है, एक होता है सलाइवरी माइलेज, जिसे हम टाइलिन नामक एंजाइम कहते हैं। पहला होता है सलाइवरी माइलेज, जिसे टाइलिन नामक एंजाइम कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पहला होता है सलाइवरी माइलेज, जिसे टाइलिन नामक एंजाइम कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, न कि भोजन का पाचन करता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, न कि भोजन का पाचन करता है। दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है ये जीवाणुओं का भक्षण करता है। लाइसोजाइम जो होता है ये जीवाणुओं का भक्षण करता है, यानी उसे नष्ट करता है। लाइसोजाइम जो होता है ये जीवाणुओं का भक्षण करता है। अब देखिए, हमने यहाँ से तो मुंह से हो गया। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसमें 2 मुख्य होती हैं। एक होता है सलाइवरी माइलेज, जिसे टाइलिन नामक एंजाइम कहते हैं, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। अब देखिए, भोजन हमारा यहाँ मुंह से जाता है, फिर यहाँ पर आता है, जिसे यबुला कहते हैं। ये वाला भाग जो होता है जो गले के पास होता है, इसे हम यबुला कहते हैं। फिर उसके बाद भोजन हमारा इस नली में जाता है, जिसे ग्रंथि कहते हैं। भोजन हमारा इस नली में जाता है, जिसे ग्रंथि कहते हैं। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन का, इस ग्रंथि में जो भोजन जाता है तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि भोजन का क्या होता है, क्रमाकुंचन होता है। हमने कहा ये वाला भाग जो होता है गले के पास जो होता है उसे एबुला कहते हैं। इसके बाद भोजन जो होता है इस नली के द्वारा, इस ग्रंथि के द्वारा अंदर जाता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, केवल भोजन का क्रमाकुंचन होता है। फिर देखिए, उसके बाद भोजन हमारा आता है तो ये वाले भाग में आता है। ये जो आम के बना गया आकृति, इसे, जिसे हम अमाशय कहते हैं। भोजन इस ग्रंथि के द्वारा, जो नली के द्वारा जो ग्रंथि है, इसके द्वारा भोजन जाता है किसमें, अमाशय में। अमाशय यानी जिसे हम पेट कहते हैं, यानी यहाँ से जो भोजन जाता है हमारे पेट में जाता है। अमाशय को क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। अमाशय में जो होता है एक रस निकलता है, जिसे जठर रस कहते हैं। अमाशय में जो होता है एक रस निकलता है, जिसे जठर रस कहा जाता है। यह प्रोटीन का पाचन करता है। जठर रस जो होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है, जिसमें से एक एंजाइम निकलता है, जिसे पेप्सिन नामक एंजाइम कहा जाता है। हमने कहा भोजन हमारा अमाशय में आता है। अमाशय, जिसे स्टोमच या पेट कहा जाता है, उसमें से एक रस निकलता है, जिसे जठर रस कहते हैं। उसे जठर रस जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। जठर रस जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, जिसमें से एक एंजाइम निकलता है, जिसे पेप्सिन नामक एंजाइम कहते हैं। इसी जठर रस में जो होता है एक अम्ल निकलता है। इसी जठर रस में एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसी जठर रस में जो होता है एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन को अम्लीय बनाता है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, जिसे HCl कहते हैं, यह भोजन को केवल अम्लीय बनाता है, यानी भोजन को सड़ने गलने से रोकता है। HCl जो होता है, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, यह भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन को जो होता है सड़ने गलने से रोकता है, और इससे जो अर्धपचित भोजन होता है वो काइन कहलाता है। तो मतलब अर्धपचित जो भोजन पचा नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, काइन कहते हैं। अब देखिए, फिर वहाँ से भोजन आता है, फिर ये वाला साइड, इधर देखिए जो त्रिभुज की तरह बना है,
इसे हम यकृत कहते हैं। ये जो त्रिभुज की तरह बना है दोस्तों, इसे हम यकृत कहते हैं। यकृत जो होता है इसे रसायन का प्रयोगशाला कहते हैं। देखिए यकृत को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं, या हिपैड कहा जाता है। यकृत को जो होता है लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं, या हिपैड कहते हैं। इसीलिए हम यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। इसीलिए यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? हिपैटोलॉजी कहा जाता है। हिपैटोलॉजी जो होता है यह रक्त को जो होता है, इसमें हिपैड जो होता है, जिसे हम हिपैटोलॉजी कहते हैं, इसमें जो होता है एक हिपैरिन नामक एंजाइम निकलता है। हिपैड में जो होता है, जिसे हम हिपैटोलॉजी कहते हैं, इसमें से जो एंजाइम निकलता है, उस हिपैरिन नामक एक एंजाइम निकलता है जो रक्त को थक्का जमाने से रोकता है। हिपैरिन नामक एंजाइम होता है जो रक्त को थक्का जमाता है। देखिए इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, यानी यकृत जो होता है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि यह वसा को जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। हमने कहा कि यकृत, जिसे लीवर या जिगर कहा जाता है, इसके अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है, या हिपैड कहा जाता है, या हिपैटोलॉजी कहा जाता है, जिसमें से हिपैरिन नामक एंजाइम निकलता है जो रक्त को थक्का जमाता है। इसमें से हिपैरिन नामक एक एंजाइम निकलता है जो रक्त को थक्का जमाता है। इसमें यकृत में जो होता है दोस्तों, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। यकृत में जो होता है भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। देखिए इसीलिए देखिए ये क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो होता है दोस्तों, मानव शरीर की जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जबकि मानव शरीर के यकृत जो होता है मानव शरीर के सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, जबकि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये पूछा जाता है, यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, जबकि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती है वो अग्नाशय होती है। हमने कहा यकृत जो होता है यह मानव शरीर का सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। देखिए यकृत जो होता है इसके नीचे जो ये वाला जो लटका है गोल कलर का, इसे हम पित्ताशय कहते हैं। इसे जो है पित्ताशय कहा जाता है, जो पीले रंग का होता है, जिसे गाल ब्लेडर कहा जाता है। पित्ताशय को गाल ब्लेडर कहा जाता है, ये पीले रंग का होता है। यकृत जो होता है, जैसे कोई आदमी या कोई मनुष्य जो होता है जहर खा ले जाता है तो वो सबसे पहले यकृत को प्रभावित करता है। इसीलिए यकृत को हम क्या कहते हैं? रसायन का प्रयोगशाला कहा जाता है। यकृत को क्या कहा जाता है दोस्तों? रसायन का प्रयोगशाला कहा जाता है। पीलिया रोग जो होता है वो हमारे यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग जो होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। अब देखिए यकृत हो गया। अब यहाँ से आते हैं, ये वाला देखिए जो पत्ते का आकार के बना है, इसे हम क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अग्नाशय कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय क्या होता है? एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय जो होता है एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि मतलब क्या होता है? इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियाँ होती हैं। अग्नाशय क्या होता है दोस्तों? एक मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियां होती है। देखिए मिश्रित ग्रंथि जो होता है ये लैंगरहिंस की दीपिकाएं में एक कोशिकाएं निकलती हैं जिसे हम बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो लैंगरहिंस की दीपिकाएं में पाई जाती है। लैंगरहिंस की दीपिकाएं से बीटा कोशिकाएं निकलती हैं। लैंगरहिंस की दीपिकाएं से दोस्तों बीटा कोशिकाएं निकलती हैं। बीटा कोशिकाएं से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम इंसुलिन नामक हार्मोन कहा जाता है। बीटा कोशिकाएं से एक हार्मोन निकलता है जिसे इंसुलिन नामक हार्मोन कहा जाता है, या जिसे डायबिटीज कहा जाता है, जिसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है।
इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है दोस्तों, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। देखिए अग्नाशय क्या होता है, हमने कहा मिश्रित ग्रंथि होता है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होता है, यह एक पाचक ग्रंथि होता है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है और यह एक पाचक ग्रंथि है जिसमें कुल 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय में कुल 5 प्रकार की एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ हो गया, फिर भोजन हमारा जो होता है छोटी आंत में चला जाता है। भोजन जो होता है, ये वाला जो अंदर वाला भाग देख रहे हैं छोटी आंत कहलाता है। ये जो बाहर वाला भाग देख रहे हैं ये हमारा क्या कहलाता है, बड़ी आंत होता है। भोजन जो होता है छोटी आंत में चली जाता है। छोटी आंत क्या होता है, ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है, यानी 1 मीटर में लगभग 3 फुट होता है। तो 6 त्रिक 18 या 7 त्रिक 21 फुट छोटी होता है। 6 से 7 मीटर लंबी होती है, यानी 1 मीटर में लगभग 3 फुट होता है। 7 त्रिक 21, लगभग छोटी आंत जो होती है 21 फीट की होती है। इसमें जो होता है 3 प्रकार के छोटी आंत जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। छोटी आंत जो होता है कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, अगला होता है इलियम, अगला होता है जेजुनम। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है इलियम और तीसरा होता है दोस्तों जेजुनम। ड्यूडेनम जो होता है इससे एक रस निकलता है जिसे हम अग्नाशयी रस कहा जाता है। ड्यूडेनम से एक रस निकलता है जिसे अग्नाशयी रस कहा जाता है, जिसे अग्नाशयी रस कहा जाता है। ये कहाँ से निकलता है, ड्यूडेनम से निकलता है। ड्यूडेनम कहाँ होता है, जो छोटी आंत का एक भाग है, यानी ड्यूडेनम से एक रस निकलता है जिसे अग्नाशयी रस कहा जाता है। अग्नाशयी रस जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। यानी ड्यूडेनम जो होता है उससे एक रस निकलता है जिसे हम अग्नाशयी रस कहते हैं, जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा इमाइलेज नामक एंजाइम की सहायता से पचित होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इमाइलेज नामक एंजाइम की सहायता से पचित होता है। जबकि प्रोटीन जो होता है वो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम की सहायता से पचित होता है। हमने कहा ड्यूडेनम में जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इमाइलेज नामक एंजाइम की सहायता से पचित होता है, जबकि प्रोटीन जो होता है वो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम की सहायता से पचित होता है। और वसा जो होता है वो हमारा किससे होता है, वो लाइपेज नामक एंजाइम की सहायता से पचता है। अब देखिए इलियम, हमने कहा ड्यूडेनम से एक रस निकलता है जिसे अग्नाशयी रस कहा जाता है, जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा इमाइलेज नामक एंजाइम की सहायता से पचता है, जबकि प्रोटीन जो होता है वो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम की सहायता से पचता है। और वसा जो होता है वो लाइपेज नामक एंजाइम की सहायता से पचता है। दूसरा देखिए छोटी आंत का भाग इलियम होता है। इलियम, सर्वाधिक भोजन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत के इलियम में होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन जो होता है वो छोटी आंत के इलियम में होता है। तीसरा भाग जो होता है जेजुनम होता है, उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। तीसरा भाग जो होता है छोटी आंत का वो जेजुनम कहलाता है, उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इधर देखिए दोस्तों, ये वाला भाग जो देख रहे हैं ये बड़ी आंत होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन केवल छोटी आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का पाचन इलियम नामक में होता है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, एक होता है सीकम, दूसरा होता है रेक्टम, तीसरा होता है कोलान। बड़ी आंत के जो होता है 3 भाग होते हैं, एक होता है सीकम, रेक्टम, कोलान। देखिए जब छोटी आंत में भोजन पच जाता है तो उससे जो अपचित भोजन होता है वो छोटी आंत के बाद जो अपचित भोजन होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत में जाने के बाद वो मल के द्वारा जो होता है बाहर निकल जाता है। इसे याद कर लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, बाह्यस्रावी यकृत होता है, जबकि अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।